हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में आपको फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग क्लास ही डाइस बताए थे। ठीक है, डाइस बताए थे, डाइस में कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, तो आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ले लिया जाए आपको। सपोज दैट 1 3 5 और फिर आपको दे दिया जाए 5 4 2। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 5 का अपोजिट क्या है। ठीक है, बोलेगा 2 का अपोजिट क्या है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि दोनों पास हम पहले देखना कॉमन क्या है। कॉमन 5 है, कॉमन हमको लिख लेंगे। ठीक है, पहले इधर जाएंगे, क्या देखते हैं कॉमन एंड से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ये 1 से आया। 2 से 5 से देखेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ये समीकरण 2 से आया। ठीक है, मैंने बताया था कि कॉमन अंक का अगर आपसे पूछेगा कि अपोजिट क्या होता है तो मिसिंग नंबर देखते हैं। मिसिंग नंबर कहने का मतलब डाइस में हमको क्या होता है 1 to 6 ही डिजिट क्या होता है अंकित रहता है। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे मिसिंग क्या है तो 6 मिसिंग है, यानी सब एक दूसरे का आपस में क्या है अपोजिट है। सब एक दूसरे का आपस में अपोजिट। आपसे पूछा 5 का अपोजिट 6, ये 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या होगा 1, ये आपका बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी फलक या किसी भी डिजिट का अगर अपोजिट पूछेगा तो आपको इस तरह से निकाल लीजिएगा। इस तरह से आपको आराम से निकल जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल में नेक्स्ट टाइप कैसे पूछता है वो कोई रूल रेगुलेशन से नहीं। एक नोट लिखिएगा, है ना। एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक नोट हम लोग देखेंगे। नोट या बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाइस का पूरा चैप्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। बोला है इसमें कि दो विपरीत संख्याएं, ठीक है, लिखा गया दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं कभी छिप सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं, और नहीं कभी एक साथ लिख दीजिएगा, नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं, एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं। कहने का मतलब पिछला क्वेश्चन ये हम लोग ले लेते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था आप लोग का। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ दिए हुए थे, यहाँ एक क्वेश्चन था, ये था, और आपको दिया गया था 3 1 5। ठीक है, एक फिगर और था, उसको मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे आपको दे दिया गया था 4 5 2 था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसका अपोजिट निकालने के लिए कॉमन अंक देखते हैं। कॉमन अंक को ऊपर नीचे लिख लेंगे। वहां से देखेंगे फर्स्ट फिगर में ये ए वाला है, ये और बी वाला है। यहाँ से देखेंगे क्लॉकवाइज 1 आएगा, 3 आएगा, 5 से क्लॉकवाइज देखेंगे 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, इसका अपोजिट अगर कॉमन अंक का अपोजिट निकालना है तो जो मिसिंग नंबर होता है वही मिसिंग क्या है 6 है, तो 6 का अपोजिट। ठीक है, तो बोला है कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत यानी मान लीजिए 1 रहेगा
तो टू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर टू रहेगा किसी भी पासा में तो वन नहीं रहेगा। अगर देखिए थ्री है तो फोर नहीं है। बोला कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, यानी तीन का विपरीत चार है, चार का विपरीत तीन है। अगर यदि आपको दे दिया जाए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक पासा आपको दे दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ दो विपरीत संख्या है, 3 और 4, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। देखिए दो विपरीत संख्या है, दोनों दो विपरीत संख्या है, कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देता है, ऑप्शन मिला, हम बताएंगे कैसे गलत चेक करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बता रहा है, और नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं, और दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते हैं, ठीक है। दो यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों में से कोई एक विपरीत संख्या दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं, नहीं कभी एक साथ दिख सकते हैं, यानी कोई एगो का दिखना नहीं वाला, कोई एगो दिखेगा, यानी 3 यहाँ दिख रहा है, 5 इसका दिख रहा है, 1 का। दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं कभी एक साथ छिप सकते हैं। देखिए यहाँ एगो कभी छिपा नहीं है, एगो दिख रहा है तो एगो छिपा हुआ है। 3 का यानी 4 होता है तो 3 दिख रहा है, 4 छिपा हुआ है, एक साथ दोनों छिप नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी विपरीत संख्या हो तो आपका, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको समझूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, थोड़ा लिखिए इसको, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ भी वो डैश दे दिया जाए आपको, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, ये 2 फिगर है, ठीक है, और ये 3 फिगर है, और यहाँ पे आपको दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बोला है कि इससे रिलेटेड संभावित फिगर कौन सा होगा। ऑप्शन आपको देते हैं, अगर आपको पहले 3 4 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 1 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 6 3 2, ठीक है। तो आपको निकालना है, इससे मिलता जुलता जो भी हो ऑप्शन में आपको दे दिया जाए। पहले 4 हम लोग बना लेते हैं, ये जितना भी है बैंक में पूछता है, सब पूछता है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। आपको दे दिया जाए 5 4 6, ठीक है, 3 2 5 3 2 5, और यहाँ पे दे दिया जाए आपको 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे दे दिया जाए 1 4 5, ठीक है, चलिए दिया गया है। तो चेक कैसे करेंगे, इससे मिलता जुलता फिगर कैसे बनाएंगे। तो हम पहले देखेंगे कि ये दोनों का कॉमन क्या है। पहले हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ देखिए बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन अंक को पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 1 ये आया ए से या 1 से, ठीक है। उसको लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं 3 से क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ये आया 2 से, ठीक है। मैंने बताया था कि कॉमन अंक का मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर 1 से 6 तक रहता है। हर एक पासा में 1 से 6 तक रहता है। जो इसमें मौजूद नहीं होगा वही इस कॉमन अंक का अपोजिट होता है, यानी 5 नहीं है तो इसका अपोजिट 5 हो जाएगा। सब एक दूसरे आपस में अपोजिट है, एरो दे सकते हैं ऐसे इंडिकेट करने के लिए। अब चेक करेंगे, तो मैंने बताया था कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 6 4 है, तो देखिए 5 4 5, ठीक है। 5 तो एगो है, एगो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 4 6, देखिए 4 6 है, दोनों भी आपस में एक दूसरे का विपरीत है। मैंने बताया था, यह नोट बोला कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो यहाँ दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में नहीं दिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन में 3 5 है,
आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ देखिए 3 5 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। बोला कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो ये चेक करते हैं 1 2 3 दिया है, 1 2 दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं 1 है तो 1 है, ठीक है, 4 है तो 4 है, और 5 है तो 5 है। तो ये देखिए सबका अलग है, कभी भी ये देखिए और नहीं कभी छीन सकते हैं, छिपा भी नहीं है और दिखा भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक वगैरह में पूछता है। ठीक है, एसएससी भी पूछती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन को हम सटीक आंसर कैसे लाएंगे, ये नोट से, ये नोट पूरा चैप्टर में काम करेगा आपको। डायस का सबसे इम्पोर्टेंट नोट है, और ये नोट से आप हम लोग आंसर 100% सही निकाल पाते हैं, कैसे निकालें। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमन लिखेंगे, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहीं से चेक करेंगे हम लोग। तो नोट बोला कि दो विपरीत संख्याएं एक पासा में कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, यहाँ एक साथ दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, देखिए 4 6 आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। नोट बोला है कि एक पासा में दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं, एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक अल्फाबेट, यहाँ डाइस बना लिए, डाइस अपना बना लीजिएगा, डाइस यहाँ बना लिए, एक यहाँ मेरा डाइस बन गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, या सी के जगह पे संभावता कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ दे दिया जाए ए बी ई, ठीक है, उसके बाद दे दिया डी सी ई दे दिया है आपको, इसके संभावता ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है। पहले तो 4 डाइस बना लीजिए, डाइस का फिगर। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें फिलिंग करेंगे तो लिखते हैं डी बी एफ, उसके बाद लिखते हैं डी सी एफ लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिख देते हैं ए एफ ई लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ए बी सी। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मैंने बताया था कि पहले ये दोनों का क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर बनाया, तो यहाँ पे कॉमन ये दोनों में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो मेरे लिए कॉमन पहले ई आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था क्लॉकवाइज लाते हैं, क्लॉकवाइज गए, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में ई ए बी, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। ये 1 से आया, 2 से क्या आता है, डी से डी सी, डी आ गया और यहाँ सी आ गया, 2 से आया। अब ये दोनों कॉमन अंक का अपोजिट क्या होता है जो इसमें मिसिंग होता है, मैंने बताया था कि कॉमन अंक या अल्फाबेट में भी क्या होता है, 6 तक ही होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 तक होता है। तो इसी में देखना है कि कौन सा मिसिंग है, तो एफ मिसिंग है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट आपस में ये सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, यहीं से हम चेक करेंगे। तो देखेंगे, यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, बी से चेक करते हैं, तो देखेंगे ए ये सही है, बी सही है, सी। तो देखिए बी सी आपस में दूसरे का अपोजिट है। नोट बोला था कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी मैंने देखा ए सही है, ई भी सही है, एफ है, तो ई का उल्टा एफ होता है, एफ का उल्टा ये होता है। ठीक है, तो बोला है दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी सही है, डी सही है और एफ दिया है, सी डी एफ। ठीक है, सी डी
एफ, सी डी एफ दिया है तो सी डी एफ है। और यहाँ देखते हैं डी बी ई, सी डी, सी है, डी है और एफ है, सी डी एफ है ना जी, सी डी एफ और डी बी एफ, डी बी एफ सही है। और सी डी ई डी एफ है जी, ई डी एफ है, ई डी एफ है, सी नहीं ई डी एफ है। तो ई एफ दिख रहा है, दो विपरीत संख्या कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए बी डी एफ ये सब सही है ना। तो बोला है नहीं एक पासा में दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, नहीं एक साथ छिप सकते हैं। एक ओ का दिखना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि यह बी का विपरीत यदि सी है तो सी दिखेगा, बी नहीं दिखेगा। यदि बी दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा। देखिए बी दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है। कभी भी दो विपरीत संख्या एक पासा में नहीं एक साथ दिख सकते हैं और नहीं एक साथ छिप सकते हैं। यानी एगो दिखेगा एगो नहीं दिखेगा, एक साथ दोनों छिप नहीं सकता, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। अल्फाबेट में भी हम लोग देख लिए और डिजिट पे भी देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, उस पर जिन जिन को पीडीएफ चाहिए या इसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो उस माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से आप हमें एक व्हाट्सएप लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे आप को क्लिक करके हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको जिनको चाहिए उनको आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर दी जा सकती है, पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें रहेगी जो अप टू डेट है, जो अभी पूछा गया है एनटीपीसी में या जो भी है डाइस से जितना भी पूछा गया है, रिसेंटली एग्जाम जो हुआ है वो आपको अप टू डेट क्वेश्चन मिलेगी, जो पीडीएफ में मिलेगी, जो अप टू डेट क्वेश्चन मिलेगी। इसलिए आपको भी फायदा मिलेगा कि क्या पूछा है, डाइस से कैसे पूछ रहा है ना। तो आपको अगर यदि ये सब चाहिए तो एक व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए और उससे आप हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में आपको डेली पीडीएफ वगैरह दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए। जैसे जैसे क्लास खुलेगी, जैसे जैसे पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप आराम से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अप टू डेटेड क्वेश्चन, रिसेंटली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी गई है वो डाइस से रिलेटेड, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। देखिए हम लोग अब कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है आपको, ठीक है। जितने भी टाइप से पूछता है हम आप लोग को बताते हैं। आपको यहाँ पे दे दिया जाए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है 4 3 5, 4 3 5, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 5 6 और 5 6 और क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिया है, आपको ऑप्शन में दिया है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए में कौन सा यहाँ पे नंबर सटीक होगा, 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा नंबर यहाँ पे सटीक आएगा वो हम लोगों को देखना है। तो हमने बताया था कि पहले तो ये दोनों से बनाएंगे। इस नंबर के लिए कहा है कि एक संभाव्यता फिगर ये पूछ रहा है आपसे कौन सा है। तो बनाने के लिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये बनाने के लिए पहले देखेंगे कॉमन क्या है, 3 है। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में पहले कॉमन अंक को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, ये आया फिगर ए से, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, ये आया फिगर 2 से। जो कॉमन अंक होता है उसका विपरीत कौन सा होता है, जो इस नंबर में मिसिंग होता है। इस नंबर में मिसिंग क्या है, 6 है, तो इसका अपोजिट 6 हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा मिसिंग सही है, ठीक है। तो हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 सही नहीं होगा। यहाँ पे यदि 2 रखे जाए, यहाँ पे यदि हम लोग 2 रखते हैं तो
5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 विपरीत संख्या है, कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 2 भी नहीं होगा। ठीक है, यदि 3 पे आते हैं, 3 यहाँ रखते हैं तो 3 का अपोजिट 6 हो रहा है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो 2 विपरीत संख्या है, कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं लिख सकते, यहाँ से 3 भी नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 यहाँ रख रहे हैं तो 4 रखते हैं तो हो जाता है, 4 रखते हैं तो 6 भी टैली कर रहा है, 5 भी टैली कर रहा है, 4 यदि रखा जाए तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 5 रखते हैं तो 2 को 5 हो जाएगा, यदि 5 रखते हैं तो 2 को 5 होता है, डबल 5 तो कभी रह नहीं सकता, इससे ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ गया 4। इस तरीके से भी आपसे पूछता है क्वेश्चन। एक अल्फाबेट में देख लेंगे, एक तो नंबर देख ली, एक अल्फाबेट से क्वेश्चन देखते हैं। अल्फाबेट में भी आपसे पूछता है किस तरीके का क्वेश्चन, तो एक अल्फाबेट का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनता है। A B C, ठीक है। अल्फाबेट में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है A B E, ठीक है, यहाँ पे A B E दिया है, फिर दिया है C E D दिया है, उसके बाद आपको A B पार्ट दिया है, A B और पार्ट दिया है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया है, क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया है A C F D, ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सा होगा। तो हम लोग भी फिर उसी तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले कॉमन देखें, कॉमन ही है तो इसे क्लॉकवाइज जाएंगे, इसे घड़ी की सुई की दिशा में पहले कॉमन लिख लेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, ई के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ये तो ए से आया, यहाँ ई के बाद आएगा सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ए आया 2 से, ठीक है। यहाँ आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। ई का क्या आएगा, जो इसमें मिसिंग नहीं हुआ, यानी एफ मिसिंग है तो इसका अपोजिट एफ हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अल्फाबेट वाला में ए बी सी डी ई एफ तक रहता है, यानी 1 to 6 तक ही रहेगा, आगे 6 फर्क ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये रखिएगा तो 2 ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये कट गया। सी रख सकते हैं तो सी हो रहा है, ए का अपोजिट सी है तो 2 विपरीत संख्या है, एक पास हम एक साथ नहीं दिख सकते हैं, यदि सी रखते हैं तो ए का अपोजिट सी है, दोनों दिख जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एफ यदि रखते हैं तो एफ टैली कर जाएगा, बी भी सही है, एफ भी सही है, इसलिए एफ सही हो जाएगा। डी को देखते हैं, यदि डी रखा जाए तो बी का अपोजिट डी हो जाएगा, तो यानी डी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको कैसे है तो आप उस तरह के क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे और कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं डैश का क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन है देख लीजिए, है ना। कुछ नहीं करना है, आपको वही काम करना है, कॉमन अंक लिख लेना है, उसके बाद जो भी जैसे जैसे बताया गया है क्लॉकवाइज देख लेंगे, जो भी है आपस में दूसरे का अपोजिट होता है, और कॉमन अंक का अपोजिट निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें कौन कौन संख्या 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 है, क्या मिसिंग है 6 है, तो इसका अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी मैंने बनाया है। तो इस तरह को हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आप आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरीका से ये चक्का क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तो 1 कॉमन देख लिए, ये तो 1 कॉमन, 1 कॉमन देख लिए थे। यदि 2 कॉमन रहेगा तो कहने का मतलब मैं बताता हूं, यदि मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन दे दिए, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया, ठीक है। तो मैंने तो बताया कि यहाँ पे 3 रहेगा, 5 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, 4 रहेगा और 3 रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि 3 कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। और कॉमन अंक को लिख लेते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज जाते हैं, 2 और 5 देखते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से 1 देखते हैं, 4 देखते हैं, जो इसका मिसिंग होता है, जो इस नंबर का मिसिंग होता है वो लिख लेते हैं, क्या मिसिंग है। तो 1 2 3 4 5 है, तो 6 मिसिंग है, तो इसका अपोजिट से हो जाएगा, आपस में एक दूसरे का अपोजिट तो निकालेंगे, सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको यही डाइस दिया गया हो,
ठीक है। लेकिन आपको यही डाइस दिया गया हो और यहाँ ए दिया गया हो, यहाँ बी दिया गया हो और आपको 135 और आपको दे दिया जाए 354, तो देखिए यहाँ पे तो एक कॉमन था तो आराम से ही बना लिए इस विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे 3 और 5 दो कॉमन आ रहा है और आपसे पूछ दिया जाए 5 का अपोजिट, तो कैसे निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, दो कॉमन वाले को किस तरीका से सोल्व करेंगे। वन कॉमन तो हम लोग देख लिए, वन कॉमन ही बहुत सिंपल था, तुरंत तुरंत हम लोग बना लिए, है ना। तो टू कॉमन को देखते हैं, टू कॉमन वाला किस तरीका से बनेगा। तो पहले हम लोग टू कॉमन का देखते हैं। चलिए टू कॉमन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक देख लेते हैं डिजिट का, आपको दे दिया जाए 1 3 5 और यहाँ पे दे दिया 3 5, उसके बाद दे दिया है 4, ठीक है। तो दो कॉमन ट्रिक बनाने में क्या करेंगे, जैसे हम एक हेडिंग दे देते हैं और लिखते हैं व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन, ठीक है। गिवन जब केवल दो विपरीत दी गई है, जब केवल दो पोजीशन दी गई हो तो कैसे बनाएंगे। यदि दो पोजीशन दी गई हो तो इस तरीका से हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दो कॉमन हो गया, यहाँ भी दो कॉमन है, तो हम लोग किस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि सॉल्यूशन करते समय हम लोग को क्या देखना है कि देखें बाकी बच क्या रहा है, 1 का 4 बच रहा है, ठीक है। 1 का 4 और 4 का 1 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। और जो भी आता है वो पॉसिबिलिटी आता है, जो भी ये सब आता है वो क्या आता है, पॉसिबिलिटी आता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी आता है तो देखते हैं 3/5, 3/5 का क्या आएगा अपोजिट, जो इसमें मौजूद नहीं हो 1 4 3 5, तो क्या है 2 और 6 मौजूद नहीं होते, यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 हो जाएगा, वही हो जाता है। अगर यदि आपसे पूछता, यदि आपसे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपसे पूछेगा तो 1 का अपोजिट तो 4 हो गया, ये कंफर्म हो गया। यदि 3 को पूछता 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 2 और 6 दोनों होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, या 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। जो मौजूद नहीं रहेगा, मैंने बताया दो कॉमन ट्रिक में क्या करना, जो रहेगा खाली उसको तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट, ये कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है। ये जो आया है ये दोनों वो पॉसिबिलिटी आती है। 3/5, 3/5 है तो 3/5 कर दिए, ठीक है। 3 5 है या 5 जो भी हो, तो यहाँ पे 2 6 लिख दिए, जो मौजूद नहीं होता वही इसका अपोजिट हो जाता है। तो देखिए 1 4 3 5 है तो 2 6 मौजूद नहीं 3 हो जाता है। तो आपसे पूछेगा 3 का अपोजिट क्या था, 3 का अपोजिट 2 या 6 दोनों हो सकता है। अगर 5 का पूछता 5 का अपोजिट क्या होता, 5 का भी 2/6, 5 का भी 2 और 6 दोनों होता है, ठीक है। और 3 का भी क्या हो जाता है 2 और 6, यानी 2 का पूछता तो 2 का भी 3 या 2 का पूछता 2 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ 2 का अपोजिट भी 3/5 होगा। 6 का अपोजिट पूछता तो यहाँ भी 3/5 हो जाता है ना, सब आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो टू कॉमन ट्रिक को आप इस तरीके से बनाइएगा। ऑप्शन में आपको ये सब मिलता है, ऑप्शन में आपको ये सब मिलता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ये सब मिलेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा कि 2/6 ऐसा आता है, और ये पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म है, पॉसिबिलिटी है 2 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ठीक है। दो कॉमन ट्रिक को हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से ही सोल्व करते हैं हम लोग, और कोई ऐसा अथी नहीं है। तो देखते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं। एक अल्फाबेट में हम लोग देख लेते हैं अल्फाबेट में कैसे बनता है। ये तो डिजिट बना दिए, एक अल्फाबेट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इस तरीके से बनता है, इसको देखिए, ठीक है। उसके बाद एक अल्फाबेट देखते हैं,
ये तो है, ठीक है। एक अल्फाबेट हम लोग देखते हैं, फिर से बताते हैं। दो कॉमन, दोनों को कॉमन कर लेना है, जो बचेगा वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। और 3 और 5 है तो छोटा संख्या बड़ा संख्या लिख देंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा मिसिंग है। तो 1 4 3 5 आपको पता है कि पासा में 1 2 6 होता है, तो 1 2 6 में 4 है, 5 है, 3 5 है, तो कौन कौन है, 2 6 है, तो 2/6। तो आप सब अब हमको आपको बताया है कि 1 का 4 4 का 1 होता है। 3 का पूछेगा तो 3 का 2 नहीं बताना है, 3 को 2/6 बताना है। कहा कि 3 का अपोजिट 2 और 6 दोनों हो सकता है, ऐसा बात नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा जो कन्फर्म नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है, क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। दो कॉमन यदि रहेगा तो एक अल्फाबेट देखते हैं हम लोग, अल्फाबेट में क्या रहेगा। एक अल्फाबेट भी क्वेश्चन पूछती है, अल्फाबेटिक पे देखेंगे। अल्फाबेट में हम लोग देख लेते हैं क्या देता है क्या नहीं देता है, ठीक है। अल्फाबेट पे आपको दे दिया जाए ABEFAB। देखिए 2 कॉमन हो गए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपसे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि डी का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कर दिया है कि डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट बताना है, ठीक है। तो डी का अपोजिट क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर दिया है डी का अपोजिट ई होगा, फिर दिया है कि ई या ए होगा। ऑप्शन सी में दिया है डी का अपोजिट ए या बी होगा, और यहाँ पे दिया है डी में डी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, जो आपसे पूछा है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या बताए थे कि सॉल्यूशन करते वक्त या बनाते समय पहले देखेंगे जो आपस में जो खाली रहता है वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हमको मालूम हो गया। अब देखते हैं ये वाला, तो ये है ए बाई बी किसका है, तो मैंने बताया कि जो मिसिंग हो, तो C/D का, तो मैंने बताया कि अल्फाबेट में क्या होता है, ABCDEF तक होता है, यानी 1 to 6 तक होता है, ठीक है। तो उससे हम अंदाजा लगा देंगे कौन नहीं है, या पॉसिबिलिटी आ गया। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं E का F, तो आपसे पूछा डी का अपोजिट, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए या बी। मैंने बताया था कि डी का अपोजिट दोनों होगा। आपसे पूछा है कि डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट ए या बी। यहाँ देख लेंगे ए या बी, सी है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं, इस तरीका से जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग इस तरीका से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, या नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास होगी उस टाइम हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डैश और कॉमन डैश, ठीक है। बेसिक लेवल और 1-2 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डैश और कॉमन डैश, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस के लिए हम तो बहुत कम क्वेश्चन बनवाए हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको आप डायरेक्ट हमसे एक व्हाट्सअप लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा पर्सनल, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कीजिए, उस मैसेज से हम लोग उस ग्रुप में एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप जितना भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितना भी अप टू डेटेड आपको स्टडी मटेरियल बनेगी वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे। उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी उसे होगी, उस व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, उसको आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपको पीडीएफ या प्रोवाइड की जाएगी वो रिसेंटली अप टू डेटेड रहेगी। जो क्लास में मान लीजिएगा डाइस से कितना एनटीपीसी में पूछा है, तो क्या क्या पूछा नहीं पूछा, सारा अप टू डेटेड क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डैश और कॉमन डैश, ठीक है। इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए, बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछता है और इस तरीका से सॉल्व करते हैं।
और भी आगे स्टैंडर्ड कॉमन से भी पूछता है, तो उसका इंट्रोडक्शन या जो भी उसके डिस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए इतना ही रहेगा दोस्तों।